हैं। ये उन छात्रों ने लगाई थी जो रेलवे में भर्ती होना चाहते थे। अब आप यहां भी देखिए, ये रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं छात्र, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और रेलगाड़ियों को ही आग लगा रहे हैं, रेलवे की संपत्ति को ही तोड़ रहे हैं। तब इन्होंने पटरियों को उखाड़कर वहां से फेंक दिया था। यानी जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते थे, उन्होंने रेलवे की संपत्ति को ही आग लगा दी। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग किसी भी तरह से सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। आज हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, भारतीय सेना कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है। हमें एक सशक्त, मजबूत सेना चाहिए। हमें एक आधुनिक सेना चाहिए जो भारत की रक्षा कर सके, जो हमारी पड़ोस में जो हमारी दुश्मन सेनाएं हैं उनसे लड़ सके, उन्हें हरा सके। और इस सेना में सैनिकों का चयन उनकी काबिलियत पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि इतने सारे लोगों को नौकरी देनी है। एक और बात, हमारे देश के इन युवाओं को यह बात समझनी होगी कि सेना में नौकरी करना उनका अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक सेवा है, लेकिन इसे अधिकार नहीं माना जा सकता। हमारे देश के युवाओं को यह गुस्सा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए संभाल कर रखना चाहिए। उनकी सेनाओं पर निकालिए यह गुस्सा, अपने ही देश के खिलाफ इस गुस्से का क्या मतलब है। हमारे देश में जब भी पुराने सिस्टम को तोड़कर देश की भलाई के लिए कोई नया कानून लाया जाता है, हमारी पुरानी व्यवस्था में कोई नया बदलाव किया जाता है ताकि हम आधुनिक बन सकें, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, तो आपने देखा होगा हमारे देश के अपने ही लोग विकास के उस रास्ते में आग लगा देते हैं और उसे अग्निपथ बना देते हैं। यानी अपने देश में अगर आपको कोई बदलाव करना है तो हर बदलाव के बाद आपको एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। याद कीजिए, जब जीएसटी आया था इस देश में तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था। जब नया नागरिकता कानून आया तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था। और जब कृषि कानून आया तब भी इसी तरह से हमारे देश में आंदोलन हुआ था। तो आज बड़ा सवाल आप सबके सामने यह है कि क्या इस देश में अंदरूनी राजनीति अब ऐसा खतरनाक रूप ले चुकी है कि इस देश की व्यवस्था में अब कोई भी नया सकारात्मक बदलाव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी सरकार अब क्या करे, या तो 75 साल पुरानी उसी व्यवस्था को लेकर आगे चलती रहे, जो हो रहा है वैसे ही होने दे और भविष्य के लिए कोई तैयारी ना करे। और अगर आपने तैयारी की और इस व्यवस्था को जरा सा भी हिलाया, इसमें जरा सा भी कुछ बदलाव किया, तो आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस समय युवाओं का यह गुस्सा हमारे देश के विपक्षी दलों के लिए एक नया टूल किट बन गया है और अब इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसलिए आज हम आपको इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार का पक्ष भी बताएंगे, आपको उन युवाओं की मांगों के बारे में भी बताएंगे जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद देश को आज ये तय करना है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन से अग्निपथ पर उसे चलना है। सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। हर साल सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन्ड रैंक यानी ऑफिसर रैंक से जो नीचे के रैंक होती हैं, वहां रिक्त पद होते हैं, उन्हें भरने के लिए नौकरियां निकाली जाती हैं, पद निकाले जाते हैं, और जिन लोगों का इसमें चयन होता था उनकी सेना में नौकरी लग जाती थी। और इस नौकरी की अवधि जो है वो 15 से 24 वर्ष तक हुआ करती थी। अभी तक जो सिस्टम है हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। असल में सेना के तीनों अंगों में यह नियम है कि अगर एक सिपाही सेना में अपनी सेवा के 15 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो सरकार से पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सोल्जर 21 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुआ तो वो 36 वर्ष की उम्र में सरकार से पेंशन लेने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसके तहत नौकरी की ये अवधि
सिर्फ 4 साल की होगी और 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं देगी। तो पहली बड़ी बात यह है कि अब पेंशन बंद हो जाएगी और इसीलिए इस पर हंगामा हो रहा है। हमारे देश में आपने देखा होगा लोगों को पेंशन के प्रति बड़ा आकर्षण है, पेंशन का बड़ा चाव है हमारे लोगों को और हर व्यक्ति को हमारे देश में ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें उसे जीवन भर पेंशन मिलती रहे। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पेंशन की जो व्यवस्था है अब पूरी दुनिया में बंद हो रही है क्योंकि पेंशन देना किसी भी देश के लिए अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता। सरकारी नौकरी में ज्यादातर में आपको पेंशन मिलती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा जाना चाहते हैं। यानी इस विवाद की जड़ में 2 कारण समझ में आए। पहला, अब सेना में स्थायी नौकरी नहीं होगी। देखिए ये भी पहली बात है, हमारे देश में जब भी कोई नौकरी के लिए जाता है तो वो 2 चीजें मानता है। पहला, नौकरी परमानेंट होनी चाहिए, स्थायी नौकरी किसी को नहीं चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर पेंशन मिल जाए तो क्या बात है। तो पहली बात तो यह है कि अब नौकरी स्थायी नहीं होगी और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। यानी परमानेंट नौकरी भी गई और पेंशन भी गई। और यही हमारे देश का कि हर युवा का एक सपना रहता है क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, जहां हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, पक्की नौकरी मिल जाए और पेंशन मिले। केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना कई मायनों में सेना और देश के युवाओं के लिए बेहतर साबित होगी। अब केंद्र सरकार के पॉइंट समझिए, उनका तर्क क्या है वो समझिए। पहला, इससे सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा क्योंकि हर 4 साल के बाद नए लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह अवसर मिलेगा। इससे भारतीय सेना की जो औसत उम्र है वो 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। यानी आज से 50 वर्षों के बाद जब देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही होगी तब भी हमारी सेना युवा रहेगी क्योंकि इस योजना के तहत एक समय अंतराल पर युवा सेना में भर्ती होते रहेंगे। हर 4 साल में नए युवा सेना में आते रहेंगे और सेना को दुनिया भर में जो सबसे मजबूत सेनाएं हैं वो युवा सेनाएं हैं। दूसरा, जिन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा उनमें से 25% युवाओं को सरकार फौज में रिटेन कर लेगी। यानी ये युवा सेना में ही अपनी नौकरी बरकरार रखेंगे, सेवाएं देते रहेंगे। और जो 75% युवा सेना से नौकरी करके बाहर आएंगे रिटायर होकर, उनके पास सेना में काम करने का अच्छा खासा अनुभव होगा और सेवा निधि के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए की जमा पूंजी उन्हें सेना से बाहर निकलते समय मिलेगी। यानी अब आप ये सोचिए कि हर 4 में से जो एक सैनिक होगा वो सेना में आगे तक काम करता रहेगा, लेकिन वो 4 में से एक वो सैनिक होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो अच्छा होगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें यह बात समझनी होगी कि इस योजना के तहत देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से स्थायी हो चुके होंगे, मजबूत हो चुके होंगे। आज आप सोचिए कि 24-25 साल की उम्र में कौन सा युवा जीवन में सेटल हो जाता है, लेकिन यहां ये युवा जम जाएंगे तब तक। मान लीजिए कोई युवा 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है तो वो 25 साल की उम्र में वहां से रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार की तरफ से 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा सेना में 4 साल का काम करने का अनुभव, शानदार अनुभव उसके पास होगा। सरकार उस सैनिक को एक प्रमाण पत्र अलग से देगी जिसे अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र का नाम दिया गया है और इन अग्निवीरों को राज्यों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो बड़ी बात जो आपको आज समझनी है वो ये है कि 4 साल के बाद जब आप आएंगे आपको लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो पुलिस की भर्तियां होंगी, स्टेट पुलिस की, उन सब में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 25 साल की उम्र में उस युवा के पास अपनी खुद की एक जमा पूंजी होगी, अपना खुद का एक अनुभव होगा, अनुशासन उसके जीवन में आ चुका होगा। सबसे बड़ी बात, वो स्किल्ड होगा। सोचिए आज 25 साल की उम्र में कौन अपने जीवन में इस तरह से सेटल हो पाता है जो कि इस योजना के बाद ये अग्निवीर होंगे। 2013 में एक सर्वे के मुताबिक रही है, 4 साल के बाद 12 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और ट्रेनिंग भी मिल रही है और रिटायरमेंट के बाद आपका शानदार भविष्य भी है। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 30 साल की उम्र तक भी
नौकरी ढूंढ नहीं पाते। इसलिए आप खुद सोच सकते हैं कि यह योजना कैसे युवाओं को देश सेवा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाएगी। यानी जिस उम्र में बाकी के जो युवा हैं वो नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं, उस उम्र तक हमारे अग्निवीर 4 साल नौकरी करके 12 लाख रुपए कमा के, इसके अलावा जो सैलरी मिलेगी वो अलग, तब तक रिटायर भी हो चुके होंगे और इसके बाद पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है कुछ भी काम करने के लिए। तीसरा, 25 साल की उम्र पेंशन की उम्र नहीं होती। सोचिए इस देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सरकार 25 साल के युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन दे, या पेंशन का ये पैसा वो अपनी सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद पर खर्च करे। वर्ष 2020 और 21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हुआ, जिससे सरकार चाहकर भी सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर नहीं दे पाई। इसलिए यह योजना सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें युवाओं का भी फायदा होगा। हालांकि देश के जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि सरकार ऐसा करके उनका जीवन बर्बाद कर रही है। इसलिए अब यह समझिए कि विरोध करने वाले युवाओं का क्या कहना है और उनकी मांग क्या है, क्योंकि उनकी बात सुनना भी जरूरी है। आखिर हैं तो हमारे ही छात्र, हमारे ही देश के युवा हैं और इन्हें सही रास्ते पर लाना हमारी ही जिम्मेदारी है। अभी इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध वो युवा